नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने वाईपी एजुकेशन ट्रिक परिवार में। हमारा उद्देश्य है आपकी तैयारी को आसान बनाना ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से समझ सकें। तो दोस्तों, टॉपिक जो है बहुत ही बेहतरीन है और इस टॉपिक से 101% मैं कह सकता हूँ कि भाई 2 अंक तो पक्का यूपी टेट के एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपी टेट हुआ, चाहे वो सी टेट हुआ, चाहे वो राजस्थान रीट हुआ, दोस्तों इस टॉपिक से तो 2 नंबर आपका पक्का पक्का फंसता ही है। तो आप इस टॉपिक को मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। देखिए, 5 मिनट में याद कराऊंगा। ये आपका आज 5वां लकार है दोस्तों, 5वां कह सकते हो आप पार्ट है। लकार जो मैंने कराए हैं वो अलग अलग पार्ट में कराए हैं। तो इससे पहले मैं 4 पार्ट अपलोड कर चुका हूँ। अगर वो आपने नहीं देखा है तो उसको आप सबसे पहले देखिएगा। देखिए, ट्रिक से सीखो 100% याद हो जाएगा। तो हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, 100% गारंटी है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देखोगे तो याद हो जाएगा। अगर आप वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पे पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बराबर में बेल आइकन की घंटी है, उसको भी प्रेस करिएगा। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा। चलिए, बिना किसी देरी के करते हैं हम टॉपिक को स्टार्ट। तो दोस्तों, टॉपिक स्टार्ट होने से पहले देखिए, धातु रूप को आप समझ लीजिए। कौन कौन से धातु रूप हैं, लगभग 20-22 धातु रूप हैं, वो आपको याद करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट देखते हो तो कोई भी धातु रूप आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है। चाहे पट धातु हो, गम धातु हो, भू धातु हो, क्रय धातु हो, दा धातु हो, पा धातु हो, एक्स वाई जेड कोई सी भी धातु हो, ठीक है, कोई सी भी धातु हो, जब मैं आपको ट्रिक से याद कराऊंगा तो दोस्तों वो ट्रिक है सभी धातु रूप में काम आएगी। जितने भी धातु रूप हैं सभी में काम आएगी। आपको ऐसा नहीं याद करना कि भाई पट धातु रूप के आपने प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष का एक वचन, द्विवचन, बहुवचन रटे जा रहे हैं और कुछ याद नहीं हो रहा। ये फिर आगे गम धातु पे, गम धातु का प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन सबके रटते चले आ रहे हैं। तो दोस्तों, आपको रटना नहीं है। ये वीडियो आपको सही जगह मिली है और आप सही टाइम पे दोस्तों वीडियो देख रहे हैं। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं और बताते हैं हम। ये आपको एक ट्रिक से 101% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और कभी भी नहीं भूलोगे। पेपर में आराम से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। देखिए, हम आपको स्क्रीनशॉट लेने के लिए समय दे रहे हैं। इसका आप पहले स्क्रीनशॉट लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद कॉपी कलम आप लेके बैठिएगा। कॉपी पे अपनी जो कॉपी है उसके ऊपर ये टेबल उतार लो। क्यों उतार लो? क्योंकि दोस्तों नोट इसलिए करना है आपको, क्योंकि प्रैक्टिकली आपको ज्ञान लेना है। ठीक है, ये टाइम पास के लिए आप वीडियो नहीं देख रहे हो। मैंने कहता हूँ पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। ठीक है, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। समझो, देखो ये जो है वो लट लकार है। ठीक है, भूतकाल। इसमें जो पहचान होगी दोस्तों वो आ की पहचान आपको रखनी है। किसकी? आ की पहचान आपको रखनी है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो पुरुष वाले कॉलम में ये आएगा आपका प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। वचन एक वचन में एक वचन आपका ये चलेगा, 2 वचन आपके इस वाले कॉलम के चलेंगे, बहुवचन आपके इसके चलेंगे। ठीक है, इतनी बात आपने समझ ली। अब अपने लोग पढ़ेंगे कैसे वो समझो। जैसे देखिए, ये प्रथम पुरुष है। प्रथम पुरुष में ये जो है वो एक वचन है, एक वचन का संकेत है। ये जो है 2 वचन का संकेत है और ये जो है बहुवचन का संकेत है। इसी प्रकार से ये जो आपका कॉलम है मध्यम पुरुष, तो मध्यम पुरुष के सामने ये जो विसर्ग है एक वचन की पहचान है, तम जो है 2 वचन की पहचान है, ता जो है वो बहुवचन की पहचान है। इसी प्रकार से जो आपका उत्तम पुरुष है, उत्तम पुरुष में जो अम देख रहे हो आप, ये एक वचन की पहचान है, बा जो है वो 2 वचन की पहचान है और जो माँ है वो आपकी बहुवचन की पहचान है। चलिए, हम अब धातु रूप में इसका प्रयोग करेंगे, फिर आपको समझ में आएगा। कॉपी पे आप नोट जरूर करिएगा, क्योंकि जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर कराऊंगा तो दोस्तों बहुत आसानी होगी आपको समझने में। ये बहुत मदद करेगी। जैसे ही आप दोस्तों 2-4 मिनट इसकी प्रैक्टिस करोगे या दोबारा से वीडियो देखोगे तो 101% आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार प्रयोग करते हैं। देखो, मैं आपको यहाँ बता दूँ, धातु रूप चाहे कोई सा भी हुआ,
ठीक है। धातु रूप चाहे कोई सा भी ले लेना, पट लेना, गम लेना, दृश्य लेना, प लेना, भू, नी, क्रस, कोई सा भी धातु रूप ले लेना, सब में यही रूल लागू होगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैं आपसे आपके लिए धातु रूप इसमें चेंज कर दे रहा हूँ, मैं ले ले रहा हूँ अस, मैंने क्या ले लिया, अस ले लिया, ठीक है। अब आपको पेपर में क्या मिलेगा, आपको पेपर में क्या मिलेगा समझो, आपको पेपर में ये शब्द मिलेगा आसीत, आपको पेपर में ये शब्द मिलेगा आसीत, और आपसे कहा जाएगा आप ये बताओ ये लट लकार है, लट लकार है, तो बताओ ये प्रथम पुरुष एक वचन है या द्विवचन है या फिर बहुवचन है। इस प्रकार से आपको पहचानना है। अब देखो ये जो आसीत है, अब यहाँ पे देखो आप लास्ट में ता है और ता के नीचे विसर्ग है, तो जाहिर सी बात है ये प्रथम पुरुष एक वचन हुआ। क्या हुआ, प्रथम पुरुष एक वचन। तो हमने आपको यही बताया था ता के नीचे जब हलंत लगेगा तो ये प्रथम पुरुष एक वचन कहलाएगा। अब देखो द्विवचन में क्या बनेगा आसीत से, देखो दो वचन में ये बनेगा आपका शब्द आस्ताम, क्या बनेगा आस्ताम। अब यहाँ देखो ये बना आपका आस्ताम, ये शब्द बनेगा, ठीक है, ये शब्द बनेगा। अब यहाँ पे देखो ताम है दो वचन में, प्रथम पुरुष दो वचन में, और यहाँ पे भी आप देख रहे हो ताम आया। ये कोई सा भी आप धातु रूप ले लेना, सब में यही आएगा, ठीक है, सभी में यही आएगा, चाहे आप कोई से में भी यूज करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे भी ताम है और यहाँ पे भी आपका क्या है, ताम है, ठीक। तो आपने पहचान लिया कि ये प्रथम पुरुष का दो वचन है। थोड़ी सी दोस्तों प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसान लगने लगेगी आपके लिए संस्कृत, कोई कठिन नहीं है। अगर आप यूपी टेट के लिए वीडियो देख रहे हो तो 25 से 30 के बीच में आपके मार्क्स आ जाएंगे, अगर आपने एक एक वीडियो को अच्छे से देख लिया तो। मैंने संस्कृत की प्लेलिस्ट आपके लिए बना दी है, कहीं नहीं जाना, फ्री में बिल्कुल संस्कृत आप सीख सकते हो एक एक वीडियो को देखकर। अब देखो यहाँ पे, अब जो आपका प्रथम पुरुष का बहुवचन आएगा, बहुवचन में है अन। अब देखो अस धातु है, तो अस धातु का अब ये बताओ आप कि भाई इसमें कौन सा जो है वो शब्द बनेगा। देखो आसीत, आस्ताम और आसन, इसका क्या हो जाएगा आसन, ठीक है, ये बनेगा, ये बनेगा ना। अब देखो पहचानो, लास्ट में ना है, इसके नीचे हलंत है, तो यहाँ पे ना है, इसके नीचे हलंत है, आसन, इसमें आ रहा है आसन, यहाँ पे अन, ठीक है, साउंड आ रहा है। तो इससे आपने पहचान लिया प्रथम पुरुष का एक वचन क्लियर हो गया, प्रथम पुरुष का दो वचन क्लियर हो गया, और प्रथम पुरुष का बहुवचन क्लियर हो गया। अब चलिए मध्यम पुरुष को समझिए। चलिए दोस्तों मध्यम पुरुष की ओर चलते हैं। अब हमारे धातु तो वही रहेगी, ठीक, धातु अभी वही रहेगी। अब चलते हैं मध्यम पुरुष के एक वचन में। जब आप मध्यम पुरुष के एक वचन में चलोगे तो क्या बनेगा, तो देखो अस धातु है, धातु हमारी वही रहेगी, ध्यान रखना अस धातु है, तो मध्यम पुरुष के इसमें क्या बनेगी, एक वचन में शब्द क्या बनेगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें बनेगा दोस्तों ये वाला शब्द बनेगा आसी, ठीक है, क्या बनेगा आसी, और यहाँ पे देखो विसर्ग लगा होगा। आपको पहचान किसकी करनी है, सिर्फ और सिर्फ विसर्ग की करनी है। ये देखो विसर्ग आपका मिल गया। जैसे ही ये इस प्रकार से कोई भी शब्द मिलेगा तो वहाँ पे विसर्ग होगा, तो आप पहचानना है आपको कि ये मध्यम पुरुष एक वचन का उदाहरण है, ठीक है। अब देखो इसका दो वचन में पहुँचो, ये एक वचन हमने आपको क्लियर करा दिया। अब दो वचन में पहुँचिए आप, दो वचन में पहुँचोगे तो ये शब्द बनेगा आपका आस्तम, क्या बनेगा आस्तम, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो लास्ट में देखो तम दिखाई दे रहा है और माँ के नीचे हलंत लगा है, यहाँ पे भी देखो तम दिखाई दे रहा है, माँ के नीचे हलंत लगा है। इससे आपने पहचान कर लिया कि ये मध्यम पुरुष का दो वचन है। मध्यम पुरुष का दोस्तों क्या है, दो वचन है। आराम से वीडियो को समझिए, धैर्य के साथ, प्यार के साथ समझिए, तो पूरी संस्कृत आपको आराम से समझने में आएगी, और ये लकार तो आप सीख ही जाओगे, ठीक है। अब देखो हम मध्यम पुरुष का कौन सा सीखेंगे, बहुवचन सीखेंगे, ठीक है। अब मध्यम पुरुष का अस धातु का बहुवचन क्या बनेगा ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो ये शब्द आएगा आपका आस्त, यहाँ पे क्या आएगा आस्त आएगा, यहाँ पे देखो ता है, सिर्फ क्या है ता है, तो यहाँ पे भी क्या है ता है।
यानी आपने मैच कर ली बात और आपने याद कर लिया कि मध्यम पुरुष का ये बहुवचन हो गया। तो प्रथम पुरुष आपने क्लियर हो कर लिया और मध्यम पुरुष क्लियर कर लिया। अब देखो, अब करते हैं उत्तम पुरुष अपने लोग क्लियर। एक बात आपको ध्यान ये रखती है कि चाहे धातु रूप कोई सा भी हुआ एक्स वाई जेड, सभी में आपको यही प्रयोग करना है, जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं प्रयोग करके। ठीक है, अब देखो आपको चलना है उत्तम पुरुष में। किस में चलना है दोस्तों? उत्तम पुरुष में चलना है। अब उत्तम पुरुष में आपको ये देखना है, आपकी धातु रूप थी अस। ठीक है, धातु रूप क्या थी? अस थी। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये धातु रूप आपकी अस थी। ठीक है, अब आप बनाओ। अब भाई उत्तम पुरुष में जाना है और उत्तम पुरुष का एक वचन क्या होगा अस धातु का, ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो देखो क्या होगा, ये आपका बनेगा आसम। क्या बनेगा? आसम। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या लिखा है? अम। यहाँ क्या लिखा है? अम। और माँ के नीचे क्या है? हलंत। यहाँ देखो आसम। यहाँ देखो अम का साउंड आ रहा है, अम का, और लास्ट में माँ है, माँ के नीचे क्या है? हलंत है। आसम। ठीक है, अम। आसम यानी अम। तो आपने पहचान लिया, ये दोस्तों उत्तम पुरुष का एक वचन है। उत्तम पुरुष का एक वचन है। ठीक है, ये भी आपका क्लियर हो गया। अब चलते हैं अपने लोग दो वचन को देखते हैं। तो दो वचन में क्या बनेगा? दो वचन में बनेगा आस्व। क्या बनेगा? आस्व। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बा है और यहाँ पे भी बा है। अब आप कहोगे आपने अस धातु ली, तो आप एक्स वाई जेड कोई सी भी धातु रूप ले लीजिए, कोई सा भी धातु रूप ले लीजिए। पहचान जो मैंने आपको बता दी ये लास्ट में यही आएगा। चाहे आप किताब कोई सी भी उठा के देख लीजिएगा, कोई भी गलत चीज़ आपको नहीं बताई जाएगी। ठीक है, अगर ट्रिक सही नहीं बैठेगी तो आपको नहीं बताया जाएगा, सही बैठेगी तो आपको बताया जाएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि हर स्टूडेंट घर बैठे अपनी अच्छे से तैयारी कर सके और पहली बार में दोस्तों यूपी टेट जो है अच्छे से वो पास कर सके। अब देखिए उत्तम पुरुष का जो आपका बहुवचन है, इसकी पहचान है माँ। तो अब आपको ये देखना है कि भैया इसमें जो बहुवचन है वो क्या बनेगा? धातु क्या है? अस। ठीक है, तो इसका जो शब्द बनेगा वो बनेगा दोस्तों आस्म। क्या बनेगा? आस्म। अब यहाँ पे देखो माँ है और यहाँ पे भी आपने देख लिया माँ है। ठीक है, तो आपकी बात ये मैच हो गई। तो उत्तम पुरुष का क्या है? उत्तम पुरुष का ये बहुवचन हो गया। ठीक है, जो मैंने आपको बताया बिल्कुल सही है, किसी भी धातु रूप में आप लगा के देख लेना। अब देखो जो आपने सीखा वो कितना कारगर है, आपका सीखा हुआ ज्ञान जो है, प्रैक्टिकली ज्ञान जो है वो काम आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसको आप देखिए। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे आपको आंसर निकालने हैं पेपर में। ठीक है, चलो समझो। देखो पहला जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देख रहे हो, पठ धातु है, लकार आपका यही रहेगा सेम। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा इस वीडियो में लकार आपका नहीं चेंज होगा, क्योंकि इसी बात का लड लकार ही मैंने कराया है, सारे लकार मैंने करा दिए। 5 लकार आपको पढ़ने हैं यूपी टेट के लिए, इससे पेपर पे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। देखो यहाँ पे है प्रथम पुरुष एक वचन। अब देखो प्रथम पुरुष एक वचन में मैंने आपको ट्रिक क्या बताई है। प्रथम पुरुष एक वचन में मैंने आपको बताया है ता के नीचे हलंत। आप कॉपी खोल के बैठे हैं तो आप अपनी कॉपी में टेबल को देखिएगा, क्या मैंने यही बताया है? आप कहोगे बिल्कुल। तो देखो ऑप्शन को पहचानो, ऑप्शन में क्या है? बी ऑप्शन सही है। इसका मतलब हमारा क्या है? बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही है। अब आप एक बार प्यार से कमेंट करके बताइएगा, क्या जो हम आपको चीज़ें करा रहे हैं वो आपके समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं। देखो जब आपका फीडबैक आएगा तो हमें भी अच्छा लगेगा कि जो हम आपको लिए समझा रहे हैं, कुछ छोटा मोटा ज्ञान दे रहे हैं, तो वो आपके काम का है। इससे क्या है, हम भी दोस्तों मोटिवेट होंगे। ठीक है, तो आप कमेंट करके अवश्य बताइएगा। चलो यहाँ पे देखो जो दूसरा क्वेश्चन है वो धातु चेंज हो गई, कौन धातु रूप चेंज हो गया, कौन सा है? गम। अब देखो मध्यम पुरुष एक वचन आपको पहचानना है, क्या है? मध्यम पुरुष एक वचन। अब जब आप मध्यम पुरुष एक वचन में जाओगे तो हमने आपको पहचान बताई है कि उसमें विसर्ग लगा हुआ मिलेगा। अब ऑप्शन को ध्यान से समझो, ये देखिए विसर्ग लगा हुआ है, यानी बी ऑप्शन सही है। इधर उधर आपको कहीं पे भी भागना
नहीं है। जब आप अच्छे से इसकी 10-5 मिनट प्रैक्टिस करोगे तो एक एक क्वेश्चन हलवा लगने लगेगा, ये कहोगे आपको आनंद आ गया। ठीक है, देखो धातु रूप फिर चेंज हो गया। भू धातु है, उत्तम पुरुष है और एक वचन की बात कर रहा है। अब आपको जाना है उत्तम पुरुष एक वचन में। जब आप उत्तम पुरुष एक वचन में जाओगे तो हमने आपको लिखाया है अम। हमने क्या लिखाया है? अम। अब इस चारों ऑप्शन में पहचानो। पहचान क्या है? माँ, माँ के नीचे क्या है? हलंत। अब देखो ऐसा ऑप्शन कहाँ पे दिख रहा है? ऐसा ऑप्शन दोस्तों बी ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन सही है तो बिल्कुल सही है। ठीक है, कोई भी इसमें डाउट वाली बात नहीं है। चलो, वीडियो को लाइक नहीं करा तो आप वीडियो को लाइक कर दिया करो भाई। देखिए आपके लिए इतनी मेहनत हो रही है तो आपका फर्ज बनता है दोस्तों वीडियो को लाइक करने का। और समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं है, आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए, धातु रूप आपका फिर से चेंज हुआ। इसमें प्रथम पुरुष बहुवचन का सही रूप। अब देखो प्रथम पुरुष में आपको पहुंचना है और क्या देखना है? बहुवचन देखना है। जब आप प्रथम पुरुष बहुवचन में देखोगे तो हमने आपको लिखवाया है अन। हमने आपको क्या लिखवाया है? अन। अब इन चारों विकल्पों में ढूंढो। चारों विकल्पों में ढूंढो तो ढूंढ लोगे आप आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। आप कहोगे बिल्कुल आनंद आ गया, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझो। क्वेश्चन आपका कह रहा है धातु रूप, देखिए यहाँ पे फिर से चेंज हो गया आपका, मध्यम पुरुष दो वचन। अब आपको जाना है मध्यम पुरुष में। टेबल कॉपी आपके सामने, टेबल में आप जाइए। मध्यम पुरुष दो वचन में जब आप पहुंचोगे तो हमने आपको लिखवाया है तम, माँ के नीचे हलंत। अब ऐसा ऑप्शन आप पहचानो कि भैया कौन सा ऑप्शन है, तो आराम से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। ठीक है, आदतम और दत्तम। यहाँ पे जो दोस्तों जो आपका अब कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन आपको देखनी है। कन्फ्यूजन आपको देखनी है कि इसका सही रूप क्या होगा। बताइए, थोड़ी सी कन्फ्यूजन है बी और डी में। बी और डी में तो आपको यहाँ पे कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, आप पहचान लोगे। थोड़ा सा समय लगेगा, कोई बात नहीं है, लगाओ। लेकिन क्लियर इसका आंसर बताओ हमें क्या है। मध्यम पुरुष दो वचन। जल्दी से जाओ और मध्यम पुरुष दो वचन में आप देखो तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे सर इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? ए है, अद्यतम। क्या बनेगा? अद्यतम बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाएगा। आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, धीरे धीरे चीज़ें सीखिए और पहली बार में ही आप यूपी टेट आराम से पास हो जाएंगे। चलिए, प्रथम पुरुष बहुवचन, तो प्रथम पुरुष में जाना है और बहुवचन देखना है। हमने आपको लिखवाया है अंतु। हमने आपको क्या लिखवाया है? अंतु। ठीक है, तो इसके बहुवचन में जाइए, यानी प्रथम पुरुष बहुवचन। चलिए, हमने आपको ये लिखवाया है, सॉरी अंतु नहीं लिखवाया है, सॉरी, हमने आपको लिखवाया है अन। हमने आपको क्या लिखवाया है? अन लिखवाया है। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो चारों ऑप्शन में से करेक्ट क्या होगा? बी वाला ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, चीज़ें आपकी समझ में आ रही हैं नहीं आ रही हैं दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। चलिए, आपका देखिए धातु रूप फिर से चेंज हो गया, मध्यम पुरुष बहुवचन का सही रूप। अब आप जल्दी से मध्यम पुरुष में जाइए और बहुवचन में जाइए। लकार तो आपको पता ही है, लड लकारी इस वीडियो के अंदर चल रहा है। तो मध्यम पुरुष बहुवचन में जब आप जाओगे तो आपको मिलेगा ता। क्या मिलेगा? ता मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है। आपको पहचान बताइए आ की, आपको पहचान भी बताइए आ की, ये बात ध्यान रखना है। तो आप बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसमें दोस्तों जाएंगे सी ऑप्शन के साथ। इसका जो सही जवाब होगा वो होगा सी ऑप्शन। आप कहोगे कैसे होगा? कैसे होगा? आ की पहचान देखो और ता देखो, इन दोनों को मैच करोगे तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। अगला क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, धातु रूप आपका चेंज है, लकार आपका सेम है, प्रथम पुरुष है और एक वचन है। प्रथम पुरुष और एक वचन बिल्कुल सिंपल है, ये आपको कराया है ता के नीचे हलंत। तो आपका क्या हो जाएगा? बी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप यूपी टेट संस्कृत
एक्स वाई जेड किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स लेना चाहते हैं, पेपर 1 पेपर 2, तो आप दोस्तों आपको बता दें आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं। ये व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, आपको दिया जा रहा है। आप किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स ले सकते हैं, ऑल सब्जेक्ट के भी नोट्स ले सकते हैं। बेहतरीन कंटेंट मिलेगा, कोई भी इसमें शिकायत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस के लिए MCQs क्वेश्चन भी मिलेंगे, PYQ भी मिलेंगे, टॉपिक वाइज भी मिलेंगे, आपको सब कुछ दिया जाएगा, उसकी चिंता ना करें। धातु रूप चेंज है, देखिए उत्तम पुरुष बहुवचन, तो भाई उत्तम पुरुष बहुवचन पे पहुंचना है आपको। किस पे? उत्तम पुरुष बहुवचन। तो उत्तम पुरुष बहुवचन में देखोगे आप लास्ट में क्या है, माँ है, ठीक है, माँ है, लेकिन विसर्ग नहीं लगाया है। टेबल आप देख लीजिए, तो आप कहोगे इसमें विसर्ग है, ये वैसे ही गलत हो गया, इसमें विसर्ग है वैसे ही गलत हो गया, इसमें माँ है नहीं वैसे ही गलत हो गया। तो अपने आप में बी ऑप्शन बचा, यही हमारा सही है, ठीक है। अब देखो पहुंच गए अपने लोग क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 पे पहुंच गए और देखिए आपने पूर्ण ईमानदारी के साथ वीडियो देखा है, पूर्ण ईमानदारी के साथ वीडियो देखा है, तो टॉपिक 101% आपको समझ में आया होगा। ईमानदारी से धातु रूप देख लीजिए, लकार देख लीजिए, प्रथम पुरुष देख लीजिए और एक वचन देख लीजिए। सही रूप में इसका जवाब दे देना कमेंट करके, भाई कमेंट करके इसका आंसर दे देना प्रत्येक स्टूडेंट की इसका सही जवाब क्या होगा। तो मैं समझूंगा दोस्तों मेरी जो मेहनत है वो कामयाब हुई, ठीक है। अगर आप YP एजुकेशन ट्रिक चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिलेगी और व्हाट्सएप ग्रुप की भी लिंक मिलेगी। टेलीग्राम चैनल से जुड़ोगे तो रोज़ाना मैं दोस्तों वहाँ पे मॉक टेस्ट डालता हूँ PDF फॉर्मेट में, तो वहाँ पे आप मॉक टेस्ट के माध्यम से प्रैक्टिस आपकी हो जाएगी, ठीक है। तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।